नमस्कार। हाय। गुड। अभी ट्रीटमेंट क्या चल रहा है आपका? उन्होंने बोला कि इसका इलाज है ही नहीं इस दुनिया में। अच्छा, आपकी आंख में तिरछापन कब से है? दाई आंख में? दोनों आंख में। नहीं, वो एक टिकती है तो दूसरी बाहर जाती है ना, तो हाँ। तो आप बाई आंख से टिका लेते हो तो वो जाती है। शुरू से है ये? चश्मा सबसे पहले किस उम्र में पहनना शुरू किया था? 2012 उससे पहले नहीं हो पाया टेस्टिंग? हालांकि दिखता तो कम था, लेकिन और कोई दिक्कत शरीर में तो नहीं? सुनने में, चलने में, गुर्दे की कोई प्रॉब्लम, किसी तरह का कुछ और जिसका ट्रीटमेंट चला हो या अभी चलता होगा? नहीं, सब चीज सही है। बता दीजिए। मैक्सिमम ऊपर करते हैं। सामने की तरफ देखें, थोड़ा आगे आ जाएं, उधर की तरफ देखें, दूर मेरी बत्ती में ना देखें। सामने की तरफ देखें। बाकी अभी फील्ड चार्टिंग, ओसीटी वो सब करेंगे। और आपकी जेनेटिक में विटामिन ए, जब 80 साल से हमें पता है कि विटामिन ए सहायक है आरपी पेशेंट्स की तकलीफ को कुछ कंट्रोल करने में, तो दूसरे नंबर में अदर एंटीऑक्सीडेंट्स, बीटा कैरोटीन, ल्यूटिन, एन एसिटाइल सिस्टीन, एन एसिटाइल कार्नोसिन, ये सब मैं यहां से पढ़ के बता रहा हूं। ठीक है। लिपोइक एसिड, महिलाओं में तो प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन जो सिर्फ महिलाओं में होता है वो भी काम करता है। ठीक है। अब ये सब दवाइयां मददगार होती हैं आरपी में। ठीक है। ग्लूटाथियोन, ठीक है, स्टडीज हैव कंफर्म्ड रोल ऑफ GSH, glutathione supplementation in preventing age-related macular degeneration and macular anomalies in retinitis pigmentosa patients. ग्लूटाथियोन नामक दवाई आरपी वाले पेशेंट्स के भी जिनका मैकुला इन्वॉल्व होता है उसमें मददगार होती हैं, और जिनको सिर्फ मैकुला की बीमारियां होती हैं। ठीक है। ऐसे तो मेरे पास तो 1000 पन्ने हैं जिनमें क्या क्या चीजें थोड़ी मदद। अब डूबने वाला व्यक्ति ये तो नहीं कह सकता कि जब दारा सिंह आएगा मुझे हाथ दे के निकालने के लिए तो मैं तभी नदी से निकलूंगा। ठीक है। हमने तो सुना है कि डूबते को तिनके का सहारा होता है। ठीक है। ये है। अब आपके टेस्ट प्लान होंगे, नया चश्मा बनेगा। चश्मे में हम आपके प्रिज्म लगाएंगे, जो अभी थोड़े ही लगाएंगे, 3 डिग्री। हाँ, फॉर्चुनेटली आपकी अभी जो देखने के दायरे की कमी है, हमारे पास बाकी लोग ना 35, 40, 45 साल की उम्र में आते हैं, तब तक ज्यादा नुकसान हो चुका होता है। आपके केस में उम्र की वजह से और जो फील्ड चार्टिंग रिपोर्ट पिछली है उसके हिसाब से सिर्फ चौड़ाई का नुकसान करीब 20 डिग्री का है, बाकी लोगों में 40 डिग्री होता है। ठीक। तो हमें 20 डिग्री के प्रिज्म लगाने हैं। इसका मतलब जिस दिन हम 10 प्रिज्म डायप्टर इधर और 10 प्रिज्म डायप्टर उधर बेस आउट लगा देंगे तो आपकी देखने की चौड़ाई वो प्रिज्म ही खोल देगा। वो चश्मा जिसमें प्रिज्म लगे, आपका नंबर भी होगा और सेम ही रहेगा, उसको कोई देख के बता नहीं सकता। उसको तो लोग पता भी नहीं कर सकते कि उसमें प्रिज्म है कि नहीं जब तक उनके पास मशीन ना हो। ठीक। तो जाना है हमने एक आंख में 10, दूसरी आंख में 10। एकदम से इतना बड़ा प्रिज्म बर्दाश्त नहीं होगा, जमीन ऊंची नीची दिखेगी, तो हम 3 से शुरू करेंगे।
3 महीने में आप इसे बर्दाश्त कर लीजिए और हमें कह दीजिए अगर बर्दाश्त हो जाता है कि सर ये तो हो गया, आगे बताइए, तो फिर हम उसमें 4 या 5 पे जाएंगे। ठीक, जितना जितना बढ़ाते जाएंगे उतना वो ऐसे कर देगा, आपके देखने को ऐसे कर देगा पहनते ही। रात में तो इसी कारण तो नहीं दिखता कि डर रहता है कि कोई टकरा नहीं जाएगा। रात की प्रॉब्लम और ये जो चौड़ाई की प्रॉब्लम है ये मिलके गड़बड़ करते हैं। हाँ। लेकिन दूसरा कारण ये भी है, चौड़ाई के अलावा जो हमारी आंखों में रॉड्स होते हैं ना, वो हमें दिखाते हैं कम रोशनी में। रोडोप्सिन नाम का एक पिगमेंट होता है जिसकी गड़बड़ हो जाती है, जो आपका सारा पिगमेंट फैल गया है रेटिना में। ठीक, और वो दोनों चीजें मिलके हमें और ज्यादा मुश्किल कर देती हैं। ठीक, रात में धीरे धीरे करके दवाइयों से फर्क पड़ेगा। यदि आप पहले से विटामिन ए ले रहे होते, जिन भी डॉक्टर्स के पास कहीं भी दवाई नहीं दिया, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, है ना। हाँ। तो अब विटामिन ए जब लेंगे तो कुछ महीनों में जाके वो कमी पूरी होगी और रात में बिना लाइट में जो रोशनी होती है वो धीरे धीरे करके इंप्रूव होगी। एक और रात के समय प्रॉब्लम होती है कि अगर सामने से कोई ट्रैफिक की लाइट आ जाए तो बिल्कुल ही गड़बड़ कर देती है। उस लाइट के लिए जो आपका चश्मा बनेगा उसके साथ हम आपको कुछ अटैचमेंट देंगे। वो आपके देखने के लिए, पहचान के लिए, वो करीब पीले रंग का शीशा होगा। हमारी डॉक्टरी भाषा में उसे पोलराइड ग्लासेस कहते हैं। ठीक, तो वो आपके अपने चश्मे के ऊपर रात के टाइम फ्लिप कर देना है अटैचमेंट। ठीक है, धूप में जाते वक्त कौन से काले रंग का शीशा लगाना है, यूवी प्रोटेक्शन वाला, जिससे कि धूप की यूवी लाइट जो आपको और खराब कर रही है वो ना करे। तो ऐसे ऐसे करके 20 जतन है जिसे हम करेंगे। हर जतन अगर 1% भी सुधार कर देगा तो आपको तो 20% मिल जाएगा। ज्यादा सुधार आप 6 महीने के बाद महसूस करेंगे जब दवाई इतने समय तक चल पाएगी। ठीक है, ओके। हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब इनकी फील्ड चार्टिंग, ओसीटी और सैंपल वो दिलाएं। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं जब आपके वो टेस्ट हो जाएंगे। राइट, गले अभी मिल लेते हैं, बाद में मैं भूल ना जाऊं। गले मिलेंगे यार। हमें पक्का पता है कि आरपी वाले पेशेंट का मन कैसा होता है, कैसा महसूस करते हैं हर पल। एक तो होता ना, कई दिनों में पेट दर्द हो जाता है, दर्द हो जाता तो आदमी हिल जाता है। अकेले जा भी नहीं सकते हैं कहीं, दोस्त को लेके जाना पड़ता। सिर्फ हमारे पास अभी 3 दिन पहले का एग्जाम्पल है जिस पेशेंट के फर्क आया है, लेकिन उन्हें 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं दवाई लेते हुए। आपका टब तो किसी ने भरा ही नहीं, खाली खाली है। शुरू से भरना पड़ेगा, खाली है ना। तिरछापन भी ठीक करवा लेना। तिरछा बचपन से है, अरे बचपन से ही होता है तिरछापन जो है। जानते हैं क्यों होता है? ईश्वर चश्मे का नंबर दे के भेजता है और हम लगा नहीं पाते, माँ बाप को पता नहीं होता, चेकअप कराते नहीं बच्चे का। बच्चा जब बड़ा होता है सीधा ही 5-7 नंबर का चश्मा लग जाता है एकदम से। कहाँ है? विवाह हो गया आपका? नहीं। जब भी विवाह करें, जिनसे विवाह होना है उनका जेनेटिक टेस्ट जरूर करवा लें, ताकि आपकी अगली वाली पीढ़ी में आरपी जाने के चांस कम हो सके। आप तो हैं आरपी पेशेंट, आपकी वजह से तो बच्चे को मिलेगा ही मिलेगा। तो विवाह मत करना जब तक वो जेनेटिक टेस्टिंग ना करा ले। ठीक है, अगर उनमें कण पाए गए आरपी के तो मत करना शादी। बच्चों में 100% या 50% होंगे। यदि सिर्फ आप ही हैं आरपी पेशेंट और आपकी होने वाली पत्नी को नहीं है तो 25% के आसपास चांस रह जाएंगे। समझते हो ना? फिर भी चांस तो है। हाँ, फिर भी तो चांस, लेकिन 100% से 25%। लो जी, ये अब आपकी सेवा करेंगे। ठीक है, खुश रहिए।